एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का 10th स्थान या दशम स्थान से संबंधित चीज़ों के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है। तो दशम स्थान या कुंडली का जो 10th हाउस है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। ये केंद्र स्थान है और 1, 4, 7, 10 केंद्र के स्थान होते हैं, उसमें ये 10th स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है। तो 10th स्थान से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, यानी किन चीज़ों की ये कारक हैं, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं 10th हाउस से, तो उसको 10th हाउस का कारकत्व कहा जाता है। तो कारकत्व पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि इससे जो है व्यक्ति का कर्म देखा जाता है, वो क्या कर्म करेगा, इस जीवन में आया है, अपना प्रारब्ध लेके आया है, अपना भाग्य लेके आया है जीवन में, तो क्या कर्म करेगा, कौन सा ऐसा कर्म करेगा जिससे उसकी आजीविका बनेगी। तो ये चीज़ आप इससे देख सकते हैं। इसके अलावा ये कुंडली में जो है, इससे आप 10th स्थान से आप मान सम्मान, व्यक्ति का समाज में कितना मान सम्मान है, कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कितना ऐश्वर्यवान है, ये सारी चीज़ें आप 10th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा और तमाम चीज़ें इसमें, जैसे ये फादर का स्थान है, 9th स्थान, ये फादर को डिनोट करता है। तो फादर से सेकंड स्थान होता है बैंक बैलेंस, यानी धन का स्थान है। तो फादर का बैंक बैलेंस यानी फादर की संचय की जायदाद, उनका संचित धन, उनका बैंक बैलेंस आप इससे 10th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये व्यक्ति स्वयं है जिसकी कुंडली है, और ये 7th स्थान उसके लाइफ पार्टनर का है, यानी उसका पति या पत्नी का घर है। तो और ये 4th स्थान होता है मदर का। तो अगर यहाँ 7th स्थान से 4th गिने, 1, 2, 3, 4, तो 10th आता है। यानी 10th स्थान से आप व्यक्ति की सास यानी मदर इन लॉ के बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 9th हाउस से ये 2nd स्थान आता है। देखिए, पिता का स्थान है 9th, इससे 2nd यानी मारा का स्थान हुआ। इसी तरह ये 4th स्थान माता का, मदर का है, इससे 7th स्थान, ये भी मारा का स्थान हुआ। तो 2 और 7 मारा का स्थान है। तो ये फादर का मारा के स्थान और मदर का मारा के स्थान है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ये तमाम जो 10th हाउस के क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये कर्म के बारे में चल रहा है। तो व्यक्ति का क्या कर्म है, किस फील्ड को अपना कैरियर बनाएगा, या किस तरह से वो किस सब्जेक्ट को चूज़ करे कि उसकी आजीविका उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको राशियों के आधार पर बताया कि व्यक्ति का कैरियर जो बनेगा, अपना कैरियर बनाएगा, वो राशियों के आधार पर किस तरह से आप बताएंगे। तो 10th हाउस में कौन सी राशि है, या कुंडली का सबसे जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है, बलवान ग्रह है, वो किस राशि में बैठा हुआ है, इसके आधार पर बताया आपको। तो राशियाँ आपको बताया था, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि के हिसाब से आप देखिए। या राशियों के तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये इन तत्वों के आधार पे आप बता सकते हैं कि व्यक्ति का क्या कर्म होगा। या व्यक्ति की जन्म राशि, यानी चंद्रमा जिस कुंडली में जिस राशि में बैठा है वो जन्म राशि हो गई। तो व्यक्ति की जन्म राशि क्या है, उसके आधार पे भी उसका कर्म या कैरियर क्या डिसाइड करेगा, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। आज जो टॉपिक है वो ये ग्रहों के आधार पर, पिछले लेक्चर में राशियों के आधार बताया, आज जो है वो ग्रहों के आधार पर, यानी 9 प्लैनेट्स हैं। तो 9 प्लैनेट्स में आज जो हम 2 ग्रह लेंगे, सूर्य और चंद्रमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सूर्य और चंद्रमा अगर वो व्यक्ति का कैरियर बनाने वाले ग्रह हो, तो ऐसे केस में वो क्या क्या काम करेगा, किस फील्ड में काम कर सकता है, गवर्नमेंट सर्विस करे, प्राइवेट सर्विस करे, या बिजनेस में जाए, या कुछ और काम करे। इससे रिलेटेड चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो ग्रहों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कैरियर डिसाइड करने के लिए आप देखिए कि 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब इस चीज़ को 10th हाउस में स्थित ग्रह, यानी जन्म लग्न से, ये कुंडली है जन्म कुंडली, तो जन्म लग्न से 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। सपोज़ कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर आप यहाँ चंद्र लग्न से देखिए, चंद्रमा जहाँ कुंडली बैठा है वहाँ से 10th में कौन सा ग्रह बैठा है, इसको भी देख सकते हैं। अगर सपोज़ उसमें भी नहीं है तो आप सूर्य लग्न से देखिए, सूर्य कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ से 10th स्थान, यानी सूर्य लग्न से 10th स्थान, उसमें कौन सा ग्रह है। और सपोज़ ये तीनों लग्नों में कोई भी ग्रह नहीं है, अगर तीनों में कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में 10th हाउस का नवांशाधिपति ये डिसाइड करेगा कि व्यक्ति का कैरियर किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में बनेगा। तो वो 10th हाउस का नवांशाधिपति का क्या मतलब हुआ। नवांशाधिपति मतलब ये है कि ये जन्म कुंडली है, इसका 10th हाउस है, इसी का अगर आप नवांश कुंडली बनाइए, डिविजनल चार्ट नंबर 9 यानी नवांश कुंडली बनाएं, तो उसमें देखिए 10th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, और उस राशि का जो लॉर्ड होगा वो 10th हाउस का नवांशाधिपति होगा, उसका लॉर्ड होगा, राइट। तो 10th हाउस में जो राशि होगी नवांश कुंडली में, उसका लॉर्ड नवांशाधिपति होगा, उससे भी डिसाइड हो सकता है।
या जो ऐसे ग्रह जो तीनों लग्न यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और इनके लॉर्ड्स यानी जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश और सूर्य लग्नेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता हो ग्रह, उस ग्रह से रिलेटेड वो व्यक्ति अपना काम करेगा, उसको अपना कैरियर बनाएगा और उसी से अपनी आजीविका यानी लाइवलीहुड उसका उसी से रिलेटेड चीज़ से होगा, राइट। तो ये चीज़ें बताया कि ये ग्रहों के आधार पर किस तरह देखते हैं। तो फिलहाल अभी सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य एंड चंद्रमा 2 ग्रह डिस्कस करेंगे कि अगर सूर्य सपोज ये तीनों लग्नों से आप देखिए कि 10th हाउस में अगर सूर्य बैठे हो या 10th का नवांशाधिपति सूर्य हो या सूर्य जो है वो ये तीनों लग्न और लग्नेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा हो, तो ऐसे केस में सूर्य से रिलेटेड बिजनेस उसका कैरियर बनेगा। तो अब सूर्य से रिलेटेड क्या कैरियर बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसको देखिए। तो सूर्य जो है उसको राजा का पद दिया गया है, उसको किंग माना गया है, राइट। उसको किंग माना गया। किंग पहले ज़माने में कि राजा रानी होते थे, आज के ज़माने में गवर्नमेंट है, सरकार है, तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करेगा। अगर सूर्य उसका कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, कैरियर बनाने वाला ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करेगा, या तो गवर्नमेंट में सर्विस करे या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करेगा वो, राइट। अब वो सूर्य कितना स्ट्रांग होगा ये डिपेंड करेगा कि किसी हाई पोस्ट पे रहे कि लोअर पोस्ट पे रहे, ये सूर्य की स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा, राइट। इसके अलावा देखिए सूर्य जो है वो अश्विनी कुमार, आपने नाम सुना है, अश्विनी कुमार के फादर हैं। सूर्य के पुत्र हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार ब्रदर्स हैं जो कि देवताओं के फिजिशियन हैं, यानी उनके डॉक्टर हैं, देवताओं का इलाज करने वाले जो हैं अश्विनी कुमार हैं, और अश्विनी कुमार के फादर सूर्य हैं। तो सूर्य अगर यहाँ पर कैरियर बनाने वाला प्लैनेट बनता है किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो वो व्यक्ति जो है डॉक्टर बनेगा, या तो डॉक्टर बने, वैद्य बने, हकीम बने, या फिर वो कोई कंपाउंडर बने, नर्स बने, या मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करे, राइट। मतलब मेडिसिन से रिलेटेड कोई उसका काम कैरियर होगा, वो डिपेंड करेगा कि सूर्य कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह से आप देखते हैं मतलब सूर्य के क्या क्या कारकत्व हैं, सूर्य किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनसे रिलेटेड वो व्यक्ति काम करेगा। अगर सूर्य जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन रहा है इस कुंडली में, तो सूर्य जो है वो अग्नि है। सूर्य क्या है? आग, हर समय आग है उसमें, सूर्य अग्नि है। तो जातक जो है वो अग्नि से रिलेटेड, यानी जहाँ आग जल रही हो, भट्टी है या कोई ऐसी जगह जहाँ आग का काम है, वहाँ काम करेगा। या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करे, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई काम करेगा। वो कैसा काम होगा वो सूर्य की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सूर्य जो है वो सोने का कारक, गोल्ड, जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं या लेडीज़ पहनती हैं, तो सूर्य जो है वो गोल्ड का कारक है। ये ऊन का कारक है, वुल, और इसके अलावा ये रेशमी वस्त्रों का कारक है। तो ऐसा जातक जो है वो सोने का कोई काम करे या रेशमी वस्त्रों का काम करे या ऊन से रिलेटेड कोई काम करेगा, राइट। सूर्य जो है लकड़ी का भी कारक है, लकड़ी, वुड का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है फर्नीचर का काम है, टिम्बर का काम है, इस तरह का कोई काम कर सकता है। सूर्य एक सात्विक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक सात्विक ग्रह है। 3 होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सूर्य जो है ये चूँकि दैवी श्रेणी में आते हैं, देवता हैं, तो इसलिए ये सात्विक ग्रह हैं। और इनका संबंध अगर 9th हाउस, 9th के लॉर्ड से हो, राइट। 9th हाउस क्या है? ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, फादर का स्थान है। तो अगर सूर्य का संबंध जो सात्विक गुणी है उसका संबंध अगर 9th हाउस, 9th के लॉर्ड से हो, तो ऐसा व्यक्ति जो रिलीजियस कोई काम करेगा, किसी मंदिर का पुजारी हो या फिर मठाधीश हो या फिर प्रवचन देने वाला हो, ऐसा व्यक्ति होगा। फिर वो मतलब रिलीजन से रिलेटेड कोई काम करेगा। सूर्य जो है वो फादर है। देखिए आपको बताया ना, सूर्य जो है फादर, 9th हाउस फादर को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य पिता है, पिता का इनको दर्जा दिया गया है। तो सूर्य का अगर रिलेशन ये 10th हाउस में सूर्य हो या लग्न लग्नेश को प्रभावित करा, किसी तरह से अगर वो सूर्य जो है वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट है, तो ऐसे केस में, और उसका संबंध जो है 9th हाउस जो फादर का स्थान है, 9th हाउस, 9th के लॉर्ड, या 5th हाउस, 5th के लॉर्ड, 9th से 9th, देखिए 9th फादर, 9th से 9th भावात भावम, 5th हाउस, तो 5th हाउस, तो 9th हाउस 9th का लॉर्ड, 5th हाउस 5th के लॉर्ड से अगर सूर्य का संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिताजी के साथ मिलकर काम करेगा। अगर उसके फादर का कोई बिजनेस है तो उसको उनके साथ काम करेगा, या फादर के सपोर्ट से वो कोई काम करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है, जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनसे रिलेटेड कोई वो व्यक्ति काम करेगा। अगर वो सूर्य जो है वो 10th हाउस में स्थित है, या 10th हाउस का नवांशाधिपति है,
या तीन मतलब ये जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, इनके लॉर्ड्स को अगर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, उसका कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन रहा है सूर्य कुंडली में, तब ये इस तरह का काम करेगा, राइट। सेकंड जो टॉपिक है वो चंद्रमा के बारे में देखते हैं। अगर सपोज किसी कुंडली में चंद्रमा 10th हाउस में बैठ जाए, जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से, सूर्य लग्न से, नहीं तो या जैसे आपको बताया कि चंद्रमा जो है वो यहाँ 10th हाउस के नवांशाधिपति हो, यानी नवांश कुंडली में 10th हाउस में जो राशि हो उसके लॉर्ड चंद्रमा अगर बनते हो, या चंद्रमा जो है वो तीनों लग्न और लग्नेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर चंद्रमा से रिलेटेड कोई काम करेगा। अब चंद्रमा के कारक तो फिर आपको मालूम होने चाहिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चंद्रमा जो है वो एक जलीय ग्रह है, उसको जलीय यानी वाटरी प्लैनेट माना गया है। देखिए सूर्य, अभी आपको बताया सूर्य जो है अग्नि प्रधान, अग्नि वाले ग्रह हैं, और चंद्रमा जो है जलीय है, वाटरी प्लैनेट है। तो ऐसा जातक जो होगा, वो व्यक्ति होगा, वो वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई काम करेगा या लिक्विड चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करेगा। ऐसा जातक या तो नेवी में होगा, या तमाम जो इस तरह लिक्विड वाली चीज़ें हैं, सोडा वाटर फैक्ट्री है, शराब है, जूस है बनाना, या केमिकल्स हैं, पेंट वेंट बनाना, इस तरह काम करे, या नाव चलाना, शिप चलाना, शिप का चलाने वाला हो, या शिप का इंजीनियर हो, ऐसा हो, या फिर वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करता हो, मतलब पानी से रिलेटेड इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति ये इस तरह का काम करेगा अगर चंद्रमा उनका जो है कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन रहा है तब। अच्छा, अब चंद्रमा का संबंध मान लीजिए कि राहु से हो। राहु क्या है? राहु विष है। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, वो तो माता का उनको दर्जा दिया गया, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन, और बहुत ही उदार प्रवृत्ति के और ममता से भरे हुए चंद्रमा है, राइट। तो चंद्रमा का संबंध अगर राहु से हो जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है शराब का काम करेगा। देखिए शराब में क्या है, लिक्विड तो है ही है, वो जली ग्रह है चंद्रमा, तो जली यानी वाटरी प्लैनेट का अपना काम कर रहा है। राहु चूँकि विष है तो वो यानी वो शराब जो नशे वाली चीज़ है तो उसका काम करेगा। फिर अगर चंद्रमा प्लस राहु मिलके वो यहाँ पर लग्नेश को प्रभावित करें या 10th हाउस से बैठ जाएं, राइट। चंद्रमा जो है रानी है। देखिए जिस तरह सूर्य को राजा का पद दिया गया, पोस्ट दी गई, उसी तरह ये चंद्रमा उनकी क्वीन है यानी रानी है, उनकी पत्नी है। तो चूँकि राजा जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए चंद्रमा भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसलिए व्यक्ति जो है किसी राज्य या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करेगा, वो गवर्नमेंट सर्विस करे या गवर्नमेंट से रिलेटेड तमाम जो काम होते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करेगा, राइट। चंद्रमा और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं आउट ऑफ 9 प्लैनेट, चंद्रमा और शुक्र, जो कि सुगंध से को प्रिय ग्रह हैं, सुगंध प्रिय ग्रह हैं उनको कहा जाता है। यानी वो अच्छी खुशबू महक वाले प्लैनेट्स हैं चंद्रमा एंड शुक्र। तो अगर ये चंद्रमा एंड शुक्र मिलके यहाँ 10th हाउस में बैठें या लग्न लग्नेश को प्रभावित करें या नवांशाधिपति इस तरह बन जाए, तो ऐसे केस में चंद्रमा और शुक्र अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट होंगे तो व्यक्ति जो है वो फिर इसका खुशबूदार चीज़ों का काम करेगा। कोई सेंट हो, इत्र हो, या कोई और तमाम जो खुशबू वाली चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड कोई काम करेगा, राइट। चंद्रमा अगर सेकंड हाउस, देखिए चंद्रमा जो है सेकंड हाउस या सेकंड के लॉर्ड को प्रभावित करे, इससे रिलेटेड हो और उससे रिलेट होके तब लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, जिससे कि कैरियर मेकिंग प्लैनेट बन जाए चंद्रमा। तो सेकंड हाउस क्या है? चंद्रमा खाने पीने, ये सेकंड हाउस जो है खाने पीने का घर है, भोजन की रुचि है, खाना पीना है। तो अगर ये सेकंड हाउस सेकंड के लॉर्ड से रिलेटेड है चंद्रमा और लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वीट्स का बिजनेस करेगा, मिठाई का बिजनेस करेगा, या और खाने पीने वाली चीज़ों का बिजनेस करेगा, होटल चलाएगा, होटल से रिलेटेड, या डेयरी का काम करेगा, राइट। ये सारी चीज़ें देखिए सब लिक्विड जली चीज़ें हैं, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें ऐसा चलाएगा, उसका कैरियर इसी से बनेगा। चंद्रमा के साथ में मान लीजिए गुरु है, चंद्रमा कैरियर मेकिंग प्लैनेट है इस कुंडली में, जिसमें कि उनके साथ में गुरु भी आ गए, इसलिए गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो चंद्रमा प्लस गुरु हो, चंद्रमा प्लस गुरु से क्या होगा? वो गजकेसरी योग बनता है, बहुत ही बढ़िया योग बनता है। तो चंद्रमा प्लस गुरु अगर ये लग्न लग्नेश को प्रभावित करें तो ऐसे केस में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज्ञानी, क्योंकि गुरु का जो अपना स्वभाव है बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, और वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, और बहुत ज़्यादा रिच होगा। और इसके अलावा क्योंकि गुरु जो है धन के कारक हैं और वो बहुत विद्वान होगा, राइट।
चंद्रमा देखिए, ये फोर्थ स्थान जो है ये ज़मीन मकान का है, राइट। फोर्थ स्थान क्या होता है? ये ज़मीन है, मकान है, भूमि भवन, इसका घर है। तो ये फोर्थ हाउस जो है इसका कारक ग्रह चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा अगर यहाँ पर कैरियर मेकिंग प्लैनेट बनता है, जो लग्न लग्नेश को प्रभावित करे या 10th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो खेती बाड़ी वाला, खेती से रिलेटेड कृषि का काम करेगा, खेती बाड़ी वाले काम करेगा, राइट। क्योंकि चंद्रमा इसका कारक है। अगर फोर्थ से रिलेटेड है और फोर्थ से रिलेट होके वो यहाँ पर लग्न लग्नेश को प्रभावित करे तो व्यक्ति किसानगिरी करेगा, खेती बाड़ी करेगा, राइट। चंद्रमा, शुक्र, बुध और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे हैं आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स। फिर से बताते हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें स्त्री ग्रह कहा जाता है। ये फीमेल प्लैनेट्स हैं। तो अगर चंद्रमा ये जो बाकी ग्रह आपको बताए, बुध है, शुक्र है, शनि है, इनके साथ मिलकर अगर लग्न लग्नेश को प्रभावित करें, व्यक्ति का लग्न यानी तीनों लग्न और तीनों लग्नेश को प्रभावित करें, अधिक से अधिक लग्न और लग्नेश को प्रभावित करें, चंद्रमा, बुध, शुक्र एंड शनि, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्त्रियों के साथ मिलकर काम करेगा। क्योंकि सारे स्त्री ग्रह हैं, ये फीमेल प्लैनेट्स हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा क्या होगा, वो स्त्रियों के साथ मिलकर काम करेगा। तो इसके लिए वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एक्ट्रेसेस हो, या फिर वो डायरेक्टर की पोस्ट पे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा लेडीज़ और स्त्रियों का काम है, तो वहाँ पर इस तरह का काम करेगा। अगर चंद्रमा कैरियर मेकिंग प्लैनेट है और साथ में बुध, शुक्र और शनि का भी कॉम्बिनेशन हो और तब वो लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है फिर स्त्रियों के साथ मिलकर काम करेगा। और चूंकि सारे स्त्री ग्रह हैं और ये चंद्रमा, शुक्र, ये सब तो सौंदर्य से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति जो है हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में काम करे और लेडीज़ के साथ मिलकर काम करेगा, राइट। चंद्रमा जो है स्त्री ग्रहों के साथ, आपको बताया, स्त्री ग्रह के साथ मिलकर अगर काम करे और इसके अलावा अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट हो कुंडली में, लेकिन चंद्रमा नीच का हो, राइट। चंद्रमा जो है नीच का है, डिबिलिटेड, यानी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, राइट, स्कॉर्पियो राशि में, तो वहाँ पे चंद्रमा नीच का हो गया और वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट भी बन रहा है, यानी अधिक से अधिक लग्न लग्नेश पे उसी का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा चंद्रमा जो है अगर वो नीच का है, डिबिलिटेटेड राशि में है और अन्य स्त्री ग्रहों यानी शुक्र, बुध, शनि वगैरह से रिलेटेड है, उनके साथ मिला हुआ है और वो कैरियर मेकिंग प्लैनेट है और वो फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड जो जनता का घर है, देखिए फोर्थ हाउस क्या है, जनता का, जनरल मास, जनता, पब्लिक का घर है। तो फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड को अगर प्रभावित करे और साथ में राहु भी इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष जो है वो फिर प्रोस्टिट्यूशन वाला काम करेगा, वो वेश्या वृत्ति वाला काम करेगा, इससे धन कमाएगा, राइट। फिर से देखिए कि चंद्रमा कुंडली में अगर कैरियर मेकिंग प्लैनेट बने, यानी वो 10th हाउस में बैठ जाए या 10th का नवांशाधिपति हो जाए या अधिक से अधिक लग्न लग्नेश, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और इनके लॉर्ड्स लग्नेश को प्रभावित करे, तो चंद्रमा कैरियर मेकिंग तो बना। अब वैसा चंद्रमा अगर नीच राशि में बैठा हुआ है, यानी डिबिलिटेटेड राशि में है, वृश्चिक राशि में, ऐसा चंद्रमा फिर फोर्थ हाउस से रिलेटेड हो, यानी चतुर्थ से उसका संबंध हो या फोर्थ के लॉर्ड से संबंध हो और यहाँ पर ये राहु से भी इसका संबंध हो, तो चूंकि फोर्थ हाउस जो है जनता का है, पब्लिक का है, इसलिए ऐसा व्यक्ति, और चूंकि चंद्रमा नीच का है, साथ में राहु भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो स्त्री या पुरुष जो होगी वो फिर प्रोस्टिट्यूशन वाला काम करेंगे और उससे वो धन कमाएंगे, उसको अपनी आजीविका बना लेंगे, राइट। चंद्रमा व्यक्ति का मन है, ये तो आपको पहले बता चुके हैं चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है। तो चंद्रमा इंसान का मन है, उसका मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। तो चंद्रमा व्यक्ति का मन, मूड, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस हैं, राइट। तो चंद्रमा फोर्थ हाउस से रिलेटेड हो, अगर चतुर्थ स्थान, चतुर्थ हाउस का कारक है, ये फोर्थ का कारक है चंद्रमा, तो यहाँ चंद्रमा सपोज़ यहाँ पर चंद्रमा इससे रिलेटेड है, यानी अगर सपोज़ यहीं बैठ गया चंद्रमा तो कैरियर मेकिंग तो बना, क्योंकि 10th में बैठा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि फोर्थ पे आ रही है, फोर्थ का लॉर्ड भी यहीं अगर सब बैठ गया तो फोर्थ से भी रिलेटेड है और फोर्थ के लॉर्ड से भी रिलेटेड हो गया, इस तरह से। और ऐसे के ऊपर अगर शनि का भी प्रभाव आ जाए, शनि मान लीजिए शनि की दृष्टि हो जाए या शनि साथ में बैठ जाए, तो ऐसा शनि क्या है, वैराग्य के कारक हैं। तो व्यक्ति का जो इतना सॉफ्ट हार्टेड है, उसका जो मन है, उसकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, सबको शनि चेंज कर देंगे बिल्कुल। शनि वैराग्य वाली, मतलब माया मोह से उसको हटा देंगे, उसको छोड़ देगा वो, और वो वैराग्य ले सकता है, संन्यास ग्रहण कर सकता है।
तो फिर से देखिए, अगर चंद्रमा कुंडली में 10th हाउस में बैठ जाए या 10th का नवांशाधिपति हो या किसी तरह से लग्न लग्नेश को प्रभावित करके वो कैरियर बनाने वाला प्लैनेट बन गया, या आपने देख लिया कुंडली में चंद्रमा से कैरियर बन रहा है। अब ऐसा चंद्रमा कुंडली में नीच राशि में हो, यानी वृश्चिक राशि में है, और वो लग्न यहाँ पर 4th स्थान और 4th के लॉर्ड को भी प्रभावित करे, जो इंसान का मन है, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर अगर शनि का प्रभाव आ जाएगा तो व्यक्ति, शनि जो है वो वैराग्य के कारक है, तो यहाँ पर व्यक्ति का मन जो है वो माया मोह से हट जाएगा, वो धन दौलत माया मोह इन सब चीज़ें परिवार से दूर हो जाएगा, वो वैराग्य लेके संन्यास ग्रहण कर सकता है। इस तरह से देखते हैं। तो आपको आज जो 2 टॉपिक बताए, सूर्य और चंद्रमा, तो कर्म से रिलेटेड चीज़ें ग्रह से कैसे देखते हैं, यानी 10th हाउस में कौन सा ग्रह है, तीनों लग्नों से देखिए, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न से, और इसके अलावा अगर इसमें नहीं है ग्रह तो फिर 10th का नवांशाधिपति देख लीजिए, यानी 10th हाउस का इसका देखिए नवांश कुंडली में वहाँ 10th में कौन सी राशि बैठी है, उस राशि का लॉर्ड कौन सा है, तो नवांशाधिपति हो गया, उससे कैरियर डिसाइड होगा। या ऐसा ग्रह जो तीनों लग्न और लग्नेश को प्रभावित कर रहा हो, लग्न लग्नेश पर अपना प्रभाव डाल रहा हो, उससे कैरियर बनता है। तो आज जो 2 प्लैनेट्स लिए हमने, 2, एक तो सूर्य, दूसरा चंद्रमा के बारे में बताया, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर आज 273 है, 273 है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। और हमारे 2 चैनल्स हैं, एक गिटार वाला है जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किया है, और ये दूसरा ये एस्ट्रोलॉजी वाला जो हम आपको सिखा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ये दोनों में से किसी एक को आप सब्सक्राइब करिए, दोनों चैनल्स एक ही हैं, इसको किसी एक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।